अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं वेंटेज पॉइंट। आज जो बात होगी वो एक नापाक हरकत जो कि एक स्कूल टीचर था फ्रांस के, जो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाने की एक मलऊन और एक बेहुदा हरकत की, जिसके बाद उसको कत्ल कर दिया एक 18 साला चचन नौजवान ने। और उससे बढ़कर जो गलत काम किया वो है मैक्रोन, जो फ्रांस के सदर हैं, और उसने ये खाके सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कि जी हम सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं और वेस्ट की ये फ्रीडम है, तो ये खाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून्स हैं उसको फ्रांस के दीवारों पे दिखाया। और ये इतनी बेशरम और बेमकरू हरकत थी कि इस पे जितने भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। सबसे पहला जो स्टेप लिया वो रजब तैयब एर्दोगान साहब हैं तुर्की के। उसने मैक्रोन को कहा कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और तुम्हें इलाज करवाना चाहिए, तुम्हें इस्लामोफोबिया का मरज़ लाहक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी बहुत कंडेम किया उसको, और कुवैत, कतर और उर्दन ने फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट कर दिया है। लेकिन बेसिकली ये इस्लामोफोबिया का मसला शुरू कहाँ से हुआ और ये कैसे इतनी जल्दी दुनिया में फैल गया और उसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है, तो आज के प्रोग्राम में हम ये फंड का जिक्र करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फंड इकट्ठा होता है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से होता है, और उसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में तकसीम होता है। उसके लिए मीडिया का भी इस्तेमाल होता है, मीडिया को भी मिस यूज़ करते हैं, और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़, ये जारी रहती है। आज मैं बताऊँगा कि इस्लामोफोबिया का मसला शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू हुआ 1996 में, जब रनी मीड ट्रस्ट ने एक कमीशन कायम किया जिसका नाम है कमीशन ऑन ब्रिटिश मुस्लिम्स एंड इस्लामोफोबिया, CBMI, जिसकी सदारत की गॉर्डन कॉनवे ने, जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के। और बुनियादी मकसद इस कमीशन का बनाना जो था वो इस्लाम का बढ़ता हुआ उसको रोकना था। इस्लाम जिस तरह फैल रहा था यूरोप के अंदर और जितना वो पेनिट्रेट कर रहा था, उसको रोकना इसका मेन पर्पस था। उस पर्पस के तहत इन्होंने बहुत से रैलियां भी निकाली और जो एक नैरेटिव बिल्ड किया कि इस्लाम और मुसलमान जो है वो वेस्ट के लिए ख़तरा है। ये बेसिक पर्पस था उसका। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ 1996 की। उसका एक इम्पैक्ट जो था वो बहुत लिमिटेड था, लेकिन उसके लिए फंडिंग हुई। उसके बाद आता है 9/11, और 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो वेस्टर्न मीडिया है उसने इतना प्रोपिगेट किया जिसकी इंतहा नहीं, और ये इस्लामोफोबिया, जो एंटी इस्लाम सेंटिमेंट है, ये बहुत आगे की हद तक वो चला गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि अरबों डॉलर इस्लाम दुश्मनी के उसमें चक्कर में इकट्ठे किए गए मुख्तलिफ लोगों से, और उसमें सब ने पैसे दिए और एक नैरेटिव बिल्डअप किया। 1908 में फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें पूछा गया लोगों के साथ कि मुसलमान और इस्लाम कैसा मजहब है, और उस रिपोर्ट से साबित होता है कि जो कि इस्लामोफोबिया था, जो एंटी इस्लाम सेंटिमेंट था, वो अमेरिका में भी बढ़ा और फ्रांस, जर्मनी और UK में खसूसी तौर पे वो बहुत हद तक ऊपर गया। UK में वो एक लेवल से ज़्यादा ऊपर आगे ना जा सके, इसलिए कि वहाँ पर इस्लाम मुसलमान ऑलरेडी बहुत हैं और इसके अलावा इस्लाम वहाँ फैल भी रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5000 वाइट ब्रिटिशर्स, यानी गोरे मुसलमान होते हैं, लेकिन फ्रांस के अंदर इस इस्लामोफोबिया का जो मरज़ है इसने बहुत बड़ा काम किया है। अब मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करता चलूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने की है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 33 ग्रुप्स को 206 मिलियन US डॉलर्स दिए गए 2008 से लेकर 2013 तक, यानी 5 साल में 206 मिलियन US डॉलर ये 33 ग्रुप्स को मिले एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये पैसे लगाए गए। उसमें मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को वो पैसे गए, और फिर आपने देखा कि मीडिया के ऊपर बहुत से अलकाबात और बहुत से खिताबात दिए गए जिसमें आप
لفظ جو ہے وہ اسلامک ملیٹنٹ کا لفظ آ گیا, اسلامک بم کا لفظ آ گیا, اسلامک ایٹم بم کا لفظ آ گیا, اور جو بھی چیز بری ہے اس کے ساتھ اسلام کا ورڈ, اسلام کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو سکے اسلام کے خلاف. پھر امریکہ کا ایک ادارہ ہے اینٹی ڈیفیمیشن لیگ اور سدرن پاورٹی لا سینٹر. انہوں نے امریکہ کے 2 ادارے جس کا نام ہے اسٹاپ اسلامائزیشن آف امریکہ اور فریڈم ڈیفنس انیشیٹو, ان 2 گروپ کو کہا کہ یہ جو 2 گروپس ہیں جو کہ اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, اور انہوں نے بہت نفرت پھیلایا ہے اور فنڈنگ لی بھی ہے اور کی بھی ہے. پھر اگست 2012 میں اسی ادارے نے جس کا نام ہے اسٹاپ اسلامائزیشن آف امریکہ, اس نے ایک بہت بڑی پبلسٹی کمپین یا میڈیا کمپین کو لانچ کیا, اور امریکہ کے نیو یارک کے اندر جتنے بھی سب وے تھے اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی میڈیا کمپین چلائی. یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب امریکنز کو پتہ ہے. اس کے لیے بھی فنڈ اکٹھے ہوئے اور فنڈوں کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا. پھر جنوری 2013 میں جو فریڈم ڈیفنس انیشیٹو ہے اس نے بھی اشتہارات کی ایک کمپین کی, اور نیو یارک کے سب وے جو اسٹیشنز ہیں تقریباً 39, اس میں 2001 کا جو واقعہ ہوا یعنی 9/11, اس کے تمام پکچرز شیئر کیے میڈیا کے تھرو, اور اس میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا زہر اگلا اس ادارے نے, اور یہ بہت بڑی کمپین اس نے لانچ کی. اس کے لیے اس کو فنڈ ملے تھے اور اس نے آگے فنڈنگ بھی کی. پھر 1909 میں ایک انگلش ڈیفنس لیگ ایک ادارہ قائم ہوا, اور اس ادارے کا مقصد تھا کہ جی یو کے اندر اسلام اور شریعت لا کو ہم نہیں آنے دیں گے. حالانکہ وہاں پہ شریعہ لا کہاں آ سکتا تھا, لیکن یہ ایک فیئر فیکٹر وہاں پہ کریٹ کیا گیا لندن کے اندر کہ جی انگلینڈ کے اندر بھی اسلام بھی آ رہا ہے اور شریعہ لا کی بھی کوشش ہو رہی ہے. تو 2009 میں اس ادارے کو بہت سی فنڈنگ ہوئی, اور اس ادارے نے آگے بہت فنڈنگ بھی کی, اور اس کو فنڈنگ کا ان کے جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سیمینار کا انعقاد کریں, اسپیچ جنریٹ کریں, اور پھر اس اسپیچ کے اندر ایک اسلام کے خلاف ایک نفرت, کئی جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں, پھر میڈیا اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے. تو یہ ایک خاصا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس میں سیمینار اور مختلف ریسرچ پیپر لکھنے کو کہا جاتا ہے, اور اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جا سکے. انہی اداروں میں سے ایک ادارے کا نام ہے 969 موومنٹ, جو کہ برما میں بنی, اور یہ جو رائٹس ہوئے روہنگیا کے خلاف چند سال پہلے, یہی ادارہ اس میں انوالو تھا. اور یہ ادارے وہ ہے جس پہ الزام لگا کہ جی انہوں نے فنڈنگ لی, جو اسلامو فوبیا کے نام سے جو فنڈ آئے اس کا استعمال کیا, اور جو رائٹس ہوئے مسلمانوں کے خلاف, ان کے گھر جلائے برما کے اندر, ان کو نکال دیا گیا اپنے گھروں سے, اپنے محلوں اور شہروں سے. اور یہ جو بہت بڑا ظلم ہوا روہنگیا یا روہنجا مسلمانوں کے ساتھ, اس کا ان کا کوئی پرسان حال نہیں, سارے در بدر ہو گئے ہیں. اور اس میں یہ وہی اسلامو فوبیا کی جو فنڈنگ ہے وہ شامل تھی. کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق 2014 سے لے کر 2016 تک تقریباً 1100 ادارے مختلف تھے. انہوں نے 39 مختلف گروپس کو یہ $125 ملین یہ فنڈ تقسیم کیے, اور پرپس صرف ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمان کے خلاف کوئی مواد اکٹھا کیا جائے اور سپیچ کو ڈیولپ کیا جائے, تاکہ سوسائٹی کے اندر یہ اینٹی اسلام اور اینٹی مسلمان یہ چیزیں پینیٹریٹ کر سکیں. اسی ادارے کی رپورٹ کے مطابق کہ اینٹی اسلام جو فنڈ اکٹھا کرنے کی جو صلاحیت ہے مختلف اداروں کو, وہ تقریباً $1.5 ارب کی ہے. اتنا یہ پینیٹریٹ کر چکا ہے سوسائٹی میں کہ لوگ خود ہی پیسے دے دیتے ہیں. یعنی آپ سوسائٹی میں نفرت کریٹ کرتے ہیں, فیئر کریٹ کرتے ہیں, اور یہی سوسائٹی پھر آپ کو پیسے بھی دیتی ہے. ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ 2014 سے لے کر 2016 تک اس ادارے کا خیال ہے کہ تقریباً $1.5 ارب امریکن ڈالرز یہ اکٹھے ہوئے, اور پھر یہی پیسے تقسیم ہوئے پولیٹیشنز کو,
मीडिया को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों को और मुख्तलिफ और इम्पॉर्टेंट लोगों को। और ये पैसे का जो मकसद था, बल्कि एजुकेशन भी शामिल है, एजुकेशन को भी ये पैसे गए हैं। और इसका जो मेन मकसद था कि किसी तरीके से आप वो काम करें जिससे इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा हो। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के मुताबिक जूइश कम्युनल फंड है, वो भी एक इदारा है जो कि इस्लामोफोबिया के नेटवर्क में बहुत पैसा देता है। उसने कहा कि इसका नंबर है 8। 7 और इदारे हैं जो कि एंटी इस्लाम के खिलाफ ये सारे फंड इकट्ठा करते हैं और ये लगाते हैं। मैं आपको रिपीट करता चलूं कि इस जो केयर है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसा मीडिया को जाता है, पॉलिटिशियंस को जाता है, ब्यूरोक्रेसी को जाता है, एजुकेशन के इदारों को जाता है, और उसमें ऐसा ये मवाद डालना चाहते हैं, इसमें ये ऐसा मवाद जिससे इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी हो। तो बुनियादी मकसद इस तमाम वीडियो का ये था कि हमें पता हो कि इस्लामोफोबिया कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये साजिश शुरू होती है इंग्लैंड से, बरतानिया से 1996 से, और जो उसकी आप इंतहा देखें तो चार्ली हेब्डो ने इससे पहले 2015 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शायर किए, और उस पे फिर मुसलमान 2 भाई थे, उन्होंने 12 अफराद का कत्ल भी कर दिया। और ये जो है सिलसिला ये कैसे रुकेगा, इसके लिए रोकने के लिए ये एक तजवीज़ थी बहुत अच्छी शानदार, वो थी कि जी तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कायम करे जो कि इस्लामोफोबिया का मसले का हल निकाल सके और दुनिया के लीडरान को ये बावर करा सकें कि ये आपने खुद ही मसला क्रिएट किया इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम तो अमन का पैगाम है। यही तो वजह है कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हो रहे हैं वो गोरे हो रहे हैं। यूरोप के लोग इस्लाम में शामिल हो रहे हैं, ख़वातीन मर्द दोनों। तो मैं इसी बात पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।